हाय, आई एम पवन सैनी। देखिए बच्चों, आज हम आपको जो है टीजीटी मैथ का जो हमारा तीसरा टॉपिक है बीजगणित, उसमें एक टॉपिक है मैसे। उस मैसे के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। मैसे हमने टॉपिक लिया है, तो देखिए मैसे ज्ञात करने के हमारे जो हैं दो टॉपिक हैं। मैसे ज्ञात करना और इसके जो हैं हमारे दो टॉपिक हैं। पहला जो है एक होता है साधारण रूप में और नंबर दो है भिन्न के रूप में। मैसे के बारे में हमने आपको बताया कि मैसे जो है हमारे दो प्रकार के हैं। पहले आपका जो होता है साधारण रूप में, दूसरा है आपका भिन्न के रूप में। इन सवालों को हम किस प्रकार से करेंगे और अपने नंबर जो जल्दी से कैसे अच्छे लाएंगे तो देखेंगे। पहला तरीका हमारा नंबर फर्स्ट, साधारण रूप में। साधारण रूप में तो देखेंगे साधारण रूप में भी आपके दो प्रकार के पार्ट हैं। मान लीजिए संख्याएं जब आपकी दो दी गई हो, एक संख्या मान लीजिए आपकी 24 है और एक संख्या आपकी 18 है। प्रश्न किया आपसे कि 24 और 18 का मैसे ज्ञात करो। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम किस प्रकार से करते हैं। पहले क्या करेंगे, जब इसका आंसर करेंगे तो यहाँ दोनों संख्याओं को हम लिख लेते हैं। 24 है, दूसरा नंबर आपका 18 है। अब हम करते क्या हैं कि दोनों संख्याओं के फैक्टर कर लेते हैं, इनके टुकड़े कर लेते हैं। जैसे 24 के फैक्टर हैं आपके 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। उसी प्रकार 18 के अगर टुकड़े करते हैं तो इसके फैक्टर बनते हैं 2 गुना 3 गुना 3। तो जैसे मैंने बताया मैसे जो होता है बड़े से बड़े रूप होता है संख्याओं का, क्योंकि इसका रूप ही होता है एचसीएफ और एचसीएफ को हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका मतलब है बड़ी से बड़ी संख्या। अब जैसे हम इसका एचसीएफ निकालते हैं तो मैंने अभी आपको बताया कि जो दी गई संख्याएं हैं उनमें से आप कॉमन पार्ट सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ कॉमन पार्ट आपका दोनों में देखिए 2 नजर आता है। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद में आपको देखते हैं कि यहाँ ऊपर वाले में 3 है और यहाँ भी 3 है। तो इन संख्याओं को हम कॉमन पार्ट को मल्टीप्लाई के रूप में कर लेंगे और यहाँ से अगर आप देखते हैं दोनों की गुणा करके तो हमारा रिजल्ट 6 प्राप्त होता है। तो ये मेथड हमारा सादा होगा। इसी में मैंने एग्जाम्पल बताया कि अभी आपको जब दो संख्याएं हो तो हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। और इसमें एक सेकंड टाइप्स आप ये भी ले सकते हैं कि मान लीजिए 2 से अगर आपको अधिक संख्याएं नजर आती हैं तो उनका मैसे किस प्रकार से करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास में संख्याएं हैं, एक 12 दिया है, उसके बाद में आपको 30 दिया है और इसके बाद में आपको एक 60 दिया है। का मैसे आपसे प्रश्न पूछ लिया है कि इसका मैसे ज्ञात करो। तो इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले मैंने जैसे बताया, पहले आप जो तीनों संख्याएं हैं तीनों संख्याओं को बारी बारी से लिख लेंगे। पहले नंबर पर आप 12 को लिखेंगे, दूसरे नंबर पर आप 30 को लिखेंगे और थर्ड नंबर पर आप 60 को लिख लेंगे। तीनों संख्याओं को लिखने के बाद आपको करना क्या है कि इन संख्याओं के आप टुकड़े करेंगे। जैसे 12 के टुकड़े हमारे होते हैं 2 गुना 2 गुना 3। उसी प्रकार अगर हम 30 के टुकड़े करते हैं तो इसके टुकड़े हो जाएंगे 2 गुना 3 गुना 5। उसके बाद में आप इसके टुकड़े करते हैं 60 के, तो 60 के टुकड़े होते हैं आपके 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। जब आप तीनों के टुकड़े कर लेते हैं तो यहाँ आप देखेंगे कि हमने बताया था कि संख्याएं आपकी जितनी भी हो, चाहे आपकी 2 संख्याएं हैं 3 संख्याएं हैं। अभी पहला एग्जाम्पल देखा आपने कि हमने 2 संख्याएं 24 और 18 ली। तो 24 के हमने फैक्टर करे थे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। 18 के फैक्टर करे हैं हमने 2 गुना 3 गुना 3। उसी प्रकार हमने कॉमन पार्ट अगर देखा है तो यहाँ देखिए पहले 24 में आपको 2 और 18 में 2 मिला।
उसके बाद में 3 मिला, तो दोनों की जब गुणा करते हैं तो रिजल्ट हमारा 6 आता है। उसी प्रकार अब की बार हमने क्या करा कि नंबर 2 की बजाय 3 कर दिए। एक नंबर हमने 12 सेलेक्ट कर लिया, एक 30 सेलेक्ट कर लिया और एक 60 सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ हमने 12 के फैक्टर करे हैं तो 2 गुना 2 गुना 3 के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। 30 को कर दिया हमने 2 गुना 3 गुना 5 के रूप में लिख दिया है। और 60 के जो फैक्टर करे हैं हमने 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अभी मैंने बताया कि हमें केवल से सेलेक्ट करना है में से में कॉमन पार्ट सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ इस 12 में 30 में और 60 में 2 मिला तो हमने 2 उतार दिया। उसके बाद देखते हैं आगे, यहाँ 3 नजर आया हमें पहले पार्ट में, फिर यहाँ 3 नजर आया, फिर यहाँ भी 3 नजर आ गया, तो हमने इसको भी मल्टीप्लाई के रूप में लिख दिया। अब ऊपर देखते हैं कि बाकी कोई पार्ट ऐसा नहीं है कि तीनों के लिए हमारा समान है, तो अब क्या करते हैं हम दोनों की आपस में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ इनका जो मैसे आया है वो हमारा 6 प्राप्त होता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि मैसेज जो होता है एक बड़ी से बड़ी संख्या होगी, और बड़ी से बड़ी संख्या में चाहे आपकी संख्याएं 2 रूप में हो, चाहे संख्याएं आपकी 3 दी गई हो या 4 दी गई हो, तो मैसे का जो प्रोसेस होगा कि जितनी भी संख्याएं आपको मिली हैं वो कॉमन पार्ट सारे संख्याओं में नजर आना चाहिए। और तो आपने देखा कि इसमें से हम जो है आसानी से मैसे को आसानी से कर सकते हैं, और आपकी जो है बहुत ही आसान तरीके से हम मैसे को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ ध्यान जो रखना है कि आपको जब भी आप करें तो कोशिश ये करें कि जितनी भी संख्याएं हमें नजर आई हैं वहां हमें कॉमन पार्ट ही सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया 24 से 18 का, तो देखिए 24 से 18 में जो हमारा पार्ट रहा 2 कॉमन नजर आया, फिर 3 कॉमन आया, तो दोनों का प्रोडक्ट करने पर हमारा रिजल्ट 6 आया। इसी प्रकार हम जब दूसरा क्वेश्चन लिया उसमें 12, 30 और 60 का, तो वहां 12 और 30 में जो कॉमन पार्ट मिले हमारे 2 और 3 मिले, तो यहाँ दोनों का जो प्रोडक्ट यहाँ भी 6 नजर आया। तो ये देखिए मैसे है, इस तरह से आप करेंगे सवालों को तो अच्छे ही ग्रोथ में जाएंगे। आशा करता हूँ मेरा जो वीडियो आपको पसंद आई होगी।